अंडे खाना बंद करें। अगर आप 60 साल से अधिक के हैं तो हर सुबह जो 2 अंडे आप खा रहे हैं वे न केवल आपकी मांसपेशियों की रक्षा करने में विफल हैं, बल्कि प्रोटीन के बारे में एक खतरनाक सच छुपा रहे हैं जो आपकी आत्मनिर्भरता को छीन सकता है। अभी करोड़ों वरिष्ठ नागरिक चुपचाप मांसपेशियों का द्रव्यमान खो रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं और धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि अंडे उन्हें पर्याप्त प्रोटीन दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वह है जो आपके डॉक्टर ने शायद आपको नहीं बताया। अंडों में प्रति 100 ग्राम केवल लगभग 6.3 ग्राम प्रोटीन होता है। वहीं अभी किराने की दुकानों में ऐसे खाद्य पदार्थ मौजूद हैं जिनमें इसका 3, 4, यहां तक कि 5 गुना प्रोटीन होता है। ये भोजन आपकी खोई हुई मांसपेशियों को फिर से बनाकर बचा सकते हैं और जो मांसपेशियां अभी भी बची हैं उनकी रक्षा कर सकते हैं। लेकिन 60 से अधिक उम्र के 99% वरिष्ठ नागरिक इन खाद्य पदार्थों के बारे में नहीं जानते और अनजान रहने की कीमत बहुत भारी है। हर दिन जब आप पर्याप्त प्रोटीन नहीं लेते, आपका शरीर ऊर्जा के लिए अपनी ही मांसपेशियों को तोड़ता है। आपकी टांगें कमजोर हो जाती हैं, आपका संतुलन डगमगा जाता है, गिरने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। इसलिए आज मैं आपको 10 ऐसे प्रोटीन पावरहाउस खाद्य पदार्थों के बारे में बताने जा रहा हूं जो हर श्रेणी में अंडों को पीछे छोड़ देते हैं, अच्छे से लेकर जीवन परिवर्तनकारी तक क्रमबद्ध। पक्के तौर पर वीडियो के अंत तक देखना, क्योंकि इस सूची में नंबर 1 खाद्य पदार्थ प्रति 100 ग्राम में चौंका देने वाले 63 ग्राम प्रोटीन प्रदान करता है। यह अंडों से लगभग 10 गुना अधिक है और हालिया शोध से पता चला है कि इसने वरिष्ठों को सिर्फ 10 हफ्तों में बिना व्यायाम की दिनचर्या बदले 19% अधिक मांसपेशी द्रव्यमान बढ़ाने में मदद की। इस वीडियो में हर तथ्य सहकर्मी समीक्षित अध्ययनों पर आधारित है जो वास्तविक वरिष्ठों पर किए गए हैं और सारा शोध विवरण में लिंक किया गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक टिप्पणी छोड़ें और बताएं कि आप दुनिया के किस हिस्से से देख रहे हैं और आपकी ऊर्जा का स्तर कैसा रहा है। हम हर एक टिप्पणी पढ़ते हैं और आपको सुनना पसंद करते हैं। आपकी प्रतिक्रिया हमें दुनिया भर के वरिष्ठों के लिए बेहतर सामग्री बनाने में मदद करती है। अब आइए खाद्य पदार्थ नंबर 10 से शुरुआत करें। ये कुछ ऐसा है जिसके पास आप शायद हजारों बार से गुजर चुके हैं, बिना जाने कि यह आपकी ताकत फिर से बनाने की कुंजी हो सकता है। ग्रीक योगर्ट, बिना वसा वाला, छाना हुआ और आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली। आपने शायद सुना होगा कि ग्रीक योगर्ट स्वास्थ्यवर्धक है, लेकिन ज्यादातर वरिष्ठों को यह एहसास नहीं होता कि बिना वसा और 3 बार छाने वाले संस्करण में प्रति 100 ग्राम 10.3 ग्राम प्रोटीन होता है। यह अंडों से लगभग 2 गुना है और इसमें अतिरिक्त वसा या कोलेस्ट्रॉल की चिंता भी नहीं। लेकिन ग्रीक योगर्ट को खास क्या बनाता है? इसे सिर्फ 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार छाना जाता है। इस प्रक्रिया से अधिकांश तरल भय और लैक्टोज हट जाते हैं, जिससे एक गाढ़ा मलाईदार योगर्ट बचता है जो मांसपेशी बनाने वाले प्रोटीन से भरपूर होता है और वृद्ध होते पाचन तंत्र के लिए सौम्य होता है। हल्की लैक्टोज संवेदनशीलता वाले वरिष्ठ भी आमतौर पर इसे बिना किसी समस्या के सहन कर सकते हैं। असली शक्ति शोध से आती है। 2020 में प्रकाशित
एक अध्ययन में देखा गया कि रोजाना कम से कम 20 ग्राम डेयरी आधारित प्रोटीन लेने वाले वरिष्ठों ने 12 हफ्ते में 25% अधिक मांसपेशी द्रव्यमान बनाए रखा, खासकर जब उन्होंने इसे नियमित चलने के साथ जोड़ा। यह आयु संबंधी मांसपेशी क्षय के खिलाफ वास्तविक मापने योग्य रक्षा है। अधिकतम लाभ पाने के लिए सादा बिना वसा वाला ग्रीक योगर्ट चुनें। चीनी वाले फल या कृत्रिम मीठास वाले योगर्ट से बचें। इसके बजाय ताजे बेरी, एक चम्मच फ्लैक्स सीड्स या इसे स्मूदी में मिलाकर खाएं। इसे क्रीमी ड्रेसिंग के रूप में या स्वादिष्ट डिप्स में फेंट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन तैयार हो जाएं, क्योंकि अगला एक ऐसा प्रोटीन हैवी वेट है जो आपके किचन कैबिनेट में वर्षों से छिपा हुआ था, चुपचाप आपकी ताकत बदलने का इंतजार कर रहा था। छोले। पकाए हुए छोले प्रति 100 ग्राम में 11.2 ग्राम प्रोटीन देते हैं, जो अंडों को भी पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन छोले की सच्ची अहमियत इसमें नहीं है। इनमें डाइटरी फाइबर भी होता है, जो अंडों में बिल्कुल नहीं होता। अतिरिक्त फाइबर रक्त शर्करा नियंत्रित करने, पाचन को सुचारू रखने और वृद्धों में मांस पेशी क्षय को तेज करने वाली दीर्घकालिक सूजन को कम करने में मदद करता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित शोध ने दिखाया कि पौधे आधारित प्रोटीन, जैसे कि दालों को आहार में शामिल करने वाले बुजुर्गों ने केवल पशु प्रोटीन पर निर्भर रहने वाले लोगों की तुलना में समय के साथ 26% कम मांसपेशी ह्रास देखा। कारण कम सूजन और स्वस्थ आंत बैक्टीरिया, दो कारक जिन्हें दालें स्वाभाविक रूप से सुधारती हैं। इसके अलावा छोले मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं, जो मांसपेशियों के संकुचन और पुनर्प्राप्ति के लिए आवश्यक है। पर्याप्त मैग्नीशियम के बिना मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं और आसानी से थक जाती हैं। यही वजह है कि कई वरिष्ठ गतिविधि के बाद ऐंठन, कठिनता और खराब रिकवरी का अनुभव करते हैं। बेहतरीन परिणाम पाने के लिए छोले को रात भर भिगोकर पकाएं। इससे वे नरम हो जाते हैं, पचने में आसान होते हैं और पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ता है। एक बार पक जाने पर इन्हें क्रीमी हुमस बनाने, कुरकुरा स्नैक के रूप में भूनकर या स्टू और करी में डालकर खाया जा सकता है। लेकिन अब अगले के बारे में सुनते हैं, जो आकार में छोटा है फिर भी आश्चर्यजनक रूप से अधिक शक्तिशाली है। ज्यादातर लोग इसे देखकर आगे बढ़ जाते हैं, बिना यह जाने कि इसमें आपकी मांसपेशियों के पुनर्निर्माण और ताकत बढ़ाने के लिए हर अमीनो एसिड होता है। किनुआ। पकने पर किनुआ प्रति 100 ग्राम में 14 ग्राम पूर्ण प्रोटीन देता है। हां, पूर्ण प्रोटीन। अधिकांश पौधों में यह नहीं होता, लेकिन किनुआ में 9 अनिवार्य अमीनो एसिड सभी होते हैं, जो आपके शरीर खुद नहीं बना सकता। इसका मतलब है कि आपकी मांसपेशियां वास्तव में किनुआ प्रोटीन का उपयोग पुनर्निर्माण, रिकवरी और ताकत बढ़ाने के लिए कर सकती हैं। किनुआ विशेषकर वरिष्ठों के लिए मूल्यवान है, क्योंकि इसमें लाइसीन की मात्रा अधिक होती है। लाइसीन मांसपेशियों की मरम्मत, कैल्शियम अवशोषण और कोलाजेन उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2022 के एक अध्ययन में पाया गया कि दैनिक भोजन में किनुआ जोड़ने वाले वरिष्ठों ने केवल 8 हफ्तों में पैर की ताकत में 9% की वृद्धि देखी, जबकि सफेद चावल खाने वालों में यह बदलाव नहीं था। किनुआ की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए इसे रात भर भिगोएं। इससे सैपोनिन्स नामक प्राकृतिक यौगिक कम होते हैं, जो पोषक तत्व अवशोषण में बाधा डाल सकते हैं और शरीर को उपलब्ध प्रोटीन अधिक मात्रा में मिल पाता है। पकाने के समय पानी की जगह हड्डी का शोरबा या कम सोडियम वेजिटेबल स्टॉक इस्तेमाल करें, ताकि अतिरिक्त खनिज मिले। हल्का सूजन कम करने के लिए हल्दी और काली मिर्च मिलाएं।
किनवा गर्म ग्रेन बाउल नाश्ते या वेजी स्टर फ्राइज में बहुत अच्छा लगता है। इसे मशरूम, हरी पत्तेदार सब्जियों या सॉफ्ट बॉइल्ड अंडे के साथ टॉप करें। केवल 3/4 कप दैनिक रूप से लेने से मांसपेशी पुनर्प्राप्ति और ऊर्जा स्तर में स्पष्ट सुधार हो सकता है, लेकिन निरंतरता महत्वपूर्ण है। अब सुनिए अगले के बारे में, जिसे खिलाड़ी बहुत महत्व देते हैं, लेकिन अधिकांश वरिष्ठ इसे भूल जाते हैं। एक बार जब आप जान लेंगे कि यह बुजुर्ग मांसपेशियों के लिए क्या करता है, तो आप इसे कभी उसी नजर से नहीं देखेंगे। कद्दू के बीज 100 ग्राम में 19 ग्राम प्रोटीन, जो अंडों से लगभग 2 गुना है। लेकिन यह असली चमक वही है, सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, इनमें मैग्नीशियम, लोहा और जिंक भी भरपूर मात्रा में होते हैं। 3 ऐसे खनिज जिनकी कमी वरिष्ठों में आम होती है। ये खनिज इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? मैग्नीशियम सही मांसपेशी संकुचन और ऐंठन रोकने में मदद करता है। लोहा सुनिश्चित करता है कि आपकी मांसपेशियों को आवश्यक ऑक्सीजन मिले। जिंक मांसपेशी ऊतक को पुनर्निर्मित करता है और आपके शरीर की रिकवरी प्रणाली को सुचारू रखता है। बिना इन पोषक तत्वों के उच्च प्रोटीन आहार भी उतना प्रभावी नहीं होता, क्योंकि शरीर प्रोटीन का सही उपयोग नहीं कर पाता। जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि रोजाना कद्दू के बीज खाने से 12 हफ्तों में वरिष्ठों में मांसपेशियों की सूजन 38% कम हुई। यह सिर्फ रख रखाव नहीं, बल्कि उस छुपी हुई सूजन को उलटना है जो समय के साथ मांसपेशी ऊतक को तोड़ती है। कच्चे बिना नमक वाले कद्दू के बीज चुनें, ताकि अनावश्यक सोडियम या प्रोसेसिंग से बचा जा सके। इन्हें ग्रीक योगर्ट पर छिड़कें, स्मूदी में मिलाएं या स्वादिष्ट सीड बटर बनाकर खाएं। अब आगे बढ़ते हैं एक ऐसे खाद्य पदार्थ की ओर जो जिम मेन्यू में अक्सर दिखता है, लेकिन सही तरीके से उपयोग करने पर वरिष्ठों के लिए गेम चेंजर साबित होता है। टेम्पे। प्रति 100 ग्राम इसमें 20 ग्राम प्रोटीन होता है, जो अंडों से कहीं अधिक है। लेकिन असली फायदा यह है कि यह कैसे प्राप्त होता है। टोफू सोया दूध से बनता है, जबकि टेम्पे पूरे सोयाबीन से बनाया जाता है, जो किण्वित होते हैं। और यह किण्वन प्रक्रिया सब कुछ बदल देती है। किण्वन टेम्पेह को वृद्ध पाचन तंत्र के लिए आसान बनाता है और अतिरिक्त पोषक तत्वों को जारी करता है, जो मांसपेशी टूटने से रोकते हैं। टेम्पेह में 9 अनिवार्य अमीनो एसिड होते हैं, जिनमें ल्यूसीन की भी अच्छी मात्रा होती है, जो मांसपेशी निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करता है। यह 60 के बाद विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, जब शरीर प्रोटीन संकेतों के प्रति कम संवेदनशील हो जाता है। लेकिन एक और फायदा है जो अधिकांश लोग अनदेखा कर देते हैं। आंत का स्वास्थ्य। किण्वन प्रक्रिया प्रोबायोटिक्स बनाती है, जो लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं। ये न केवल पाचन में मदद करते हैं, बल्कि सीधे यह भी प्रभावित करते हैं कि शरीर प्रोटीन को कितना कुशलता से अवशोषित और उपयोग करता है। टेम्पेह को पतला काटकर तवे पर तमन या एप्पल साइडर सिरका के साथ सेकें। इससे यह मीठा समृद्ध स्वाद लेता है, बिना अतिरिक्त तेल या चीनी के। इसे स्टिर फ्राइज में तोड़कर सैंडविच में परत करके या सलाद पर छिड़क कर खाएं। इसका ठोस बनावट और मखमली स्वाद इसे लगभग किसी भी व्यंजन में मीठ का विकल्प बनाता है। अब हम एक बिल्कुल अलग श्रेणी में जा रहे हैं। ऐसा प्रोटीन जो चुपचाप 60 के बाद
लोगों के लिए गेम चेंजर बन रहा है। स्पिरुलिना। प्रति 100 ग्राम इसमें आश्चर्यजनक 29 ग्राम प्रोटीन होता है, जो अंडों से लगभग 3 गुना अधिक है। लेकिन मात्र मात्रा ही मायने नहीं रखती। अध्ययनों से पता चलता है कि स्पिरुलिना के प्रोटीन का लगभग 85% जैव उपलब्ध होता है, यानी आपकी मांसपेशियां इसे आसानी से अवशोषित और ताकत में परिवर्तित कर सकती हैं, जो कई पशु आधारित प्रोटीन से बेहतर है। क्योंकि स्पिरुलिना पूर्ण प्रोटीन प्रदान करती है, इसमें 9 अनिवार्य अमीनो एसिड होते हैं, जिनमें ल्यूसीन की भी अच्छी मात्रा है, जो वृद्ध मांसपेशियों को संकेत देती है कि अब पुनर्निर्माण का समय है। लेकिन स्पिरुलिना यहीं नहीं रुकती। यह वरिष्ठों में मांसपेशी स्वास्थ्य के एक गुप्त शत्रु दीर्घकालिक सूजन के खिलाफ भी लड़ती है। स्पिरुलिना में एक विशेष यौगिक फाइकोसाइनिन होता है, जिसे 2022 के एक अध्ययन में देखा गया कि यह सी प्रतिक्रियाशील प्रोटीन को 32% तक कम कर सकता है, जो सूजन का एक प्रमुख संकेतक है। साथ ही यह नाइट्रिक ऑक्साइड स्तर बढ़ाकर रक्त प्रवाह भी सुधारती है, जिससे पोषक तत्व मांसपेशी तंत्रिकाओं तक तेजी से पहुंचते हैं। आपको चम्मच भर पाउडर चबाने की जरूरत नहीं। 1 चम्मच सुबह की स्मूदी में केला, पालक और अखरोट के साथ मिलाए, या इसे उबले ओटमील में हल्के से मिलाए। ऊर्जा बॉल्स में खजूर बीज और नट बटर के साथ भी मिला सकते हैं। केवल रोजाना 1 चम्मच लगातार उपयोग किया जाए तो हफ्तों में मांसपेशी ताकत, ऊर्जा और रिकवरी में स्पष्ट सुधार ला सकता है। अब हम उन प्रोटीन स्रोतों का खुलासा करने जा रहे हैं जो इतने शक्तिशाली हैं कि उन्हें मांसपेशी रिकवरी के चिकित्सीय उपकरण के रूप में अध्ययन किया जा रहा है। हेम्प सीड्स। प्रति 100 ग्राम लगभग 35 ग्राम प्रोटीन के साथ हेम्प सीड्स प्रोटीन पावर हाउस है। लेकिन अधिकांश पौधे आधारित स्रोतों के विपरीत हेम्प सभी 9 अनिवार्य अमीनो एसिड बिल्कुल उन अनुपातों में प्रदान करता है जो आपके शरीर को मांसपेशी निर्माण और मरम्मत के लिए चाहिए। यह अत्यंत दुर्लभ है। यहां तक कि किनोआ, जिसे पूर्ण कहा जाता है, हेम्प की सटीक अमीनो एसिड प्रोफाइल से मेल नहीं खाता। यह उम्र के बाद क्यों मायने रखता है? क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ शरीर प्रोटीन अवशोषण के प्रति अधिक प्रतिरोधी हो जाता है। वैसे 2021 के फ्रंटियर्स इन न्यूट्रिशन समीक्षा में पाया गया कि दैनिक भोजन में पूर्ण पौधे आधारित प्रोटीन जैसे हेम्प शामिल करने वाले वरिष्ठों ने अधूरे स्रोतों पर निर्भर रहने वालों की तुलना में बेहतर मांसपेशी संरक्षण, तेज रिकवरी और कम थकान का अनुभव किया। हेम्प सीड्स ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड से भी भरपूर होते हैं, जिसमें GLA यानी गामा लिनोलेटिक एसिड भी शामिल है। GLA जोड़ों के स्वास्थ्य का समर्थन करता है, सूजन कम करता है, मानसिक स्पष्टता में सुधार करता है और हृदय की रक्षा के लाभ भी देता है। ये सभी स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए, सच कहूं तो, बहुत ही महत्वपूर्ण कारक हैं। सबसे आसान तरीका है इसे कच्चा ही उपयोग करना। सब्जियों पर छिड़कें, ओटमील में मिलाएं या स्मूदी में ब्लेंड करें। इसका नरम बनावट और हल्का नटी स्वाद लगभग किसी भी व्यंजन में जोड़ने के लिए उपयुक्त है। और चूंकि ये हल्के होते हैं, यह पाचन संवेदनशील वरिष्ठों के लिए बिल्कुल सही है। एक महत्वपूर्ण बात,
हेम्प सीड्स को उच्च तापमान पर न पकाएं, क्योंकि इनके नाजुक तेल टूट सकते हैं और लाभ खो सकते हैं। अधिकतम पोषण प्रभाव के लिए इन्हें कच्चा ही रखें। अब अगले प्रोटीन की बारी है, जो केवल रिकवरी का समर्थन नहीं करता, बल्कि कोशिकीय स्तर पर ताकत पुनर्निर्माण में भी मदद कर सकता है। फिर भी 60 के बाद लगभग कोई नहीं खा रहा है। सीटन यानी गेहूं का मांस। विट्टल व्हीट ग्लूटेन से बने सीटन में प्रति 100 ग्राम में 39 ग्राम प्रोटीन होता है। यह उच्चतम प्रोटीन वाले मांस के समान ही है, लेकिन बिना संतृप्त वसा, भारी पाचन या सूजन के जो अक्सर पशु उत्पादों के साथ आते हैं। सीटन वरिष्ठों के लिए एक विशेष बात यह है कि शरीर इसे आसानी से तोड़कर अवशोषित कर सकता है। प्रसंस्करण के दौरान अधिकांश स्टार्च और फाइबर हट जाते हैं, जिससे केवल सघन प्रोटीन बचता है। यह वृद्ध पाचन तंत्र के लिए अच्छी खबर है, जो भारी या जटिल भोजन से पोषक तत्व निकालने में संघर्ष करता है। वैसे क्लिनिकल न्यूट्रिशन ए स्पेन में प्रकाशित 2022 के एक अध्ययन में पाया गया कि मिश्रित आहार अपनाने वालों की तुलना में जिन वरिष्ठों ने पौधे आधारित प्रोटीन सांद्रण जैसे सीटन शामिल किया, उन्होंने 21% अधिक भोपा मांसपेशी द्रव्यमान बनाए रखा। यह केवल तृप्त करने वाला नहीं, बल्कि कार्यात्मक भी है। सीटन में वसा और कार्ब्स बहुत कम होते हैं, जो मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल या वजन प्रबंधन वालों के लिए समझदारी भरा विकल्प है। यह प्रोटीन प्रदान करता है, बिना रक्त शर्करा में उछाल या अतिरिक्त कैलोरी के। और इसका चबाने योग्य बनावट टोफू या टेम्पे से कहीं ज्यादा मीट जैसा अनुभव देता है। इसे स्टिर फ्राइज में स्लाइस करें, लहसुन और जैतून के तेल के साथ तवे पर सेकें। अपनी पसंदीदा मैरिनेड के साथ ग्रिल करें या भून कर खाएं। इसके पोषण प्रभाव को बढ़ाने के लिए इसे विटामिन सी युक्त सब्जियों जैसे शिमला मिर्च या केल के साथ परोसें। सीटन में गैरहीम लोहा होता है, जो विटामिन सी के साथ बेहतर अवशोषित होता है। लेकिन अब थाम लीजिए, क्योंकि अगला खाद्य पदार्थ और भी आगे जाता है। 1 साल से अधिक उम्र बढ़ने पर यह आपके मुंह में घुल जाता है और आपके शरीर को प्रोटीन 30% तक बेहतर अवशोषित करने में मदद करता है। पार्मेजान चीज। इस परिपक्व चीज में प्रति 100 ग्राम में 42 ग्राम प्रोटीन होता है, जो अंडों, अधिकांश पशु मांस और दूध या पनीर की तुलना में भी अधिक है। लेकिन असली जादू केवल मात्रा में नहीं, बल्कि इसमें है कि आपका शरीर इसे कितना आसानी से उपयोग कर सकता है। क्योंकि पार्मेजान 12 से 36 महीनों तक परिपक्व होता है, इसके प्रोटीन पहले से आंशिक रूप से मुक्त अमीनो एसिड में टूट चुके होते हैं। इससे पाचन आसान हो जाता है, जो उम्र बढ़ने के साथ कम होती एंजाइम उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। वैसे 2019 के एक अध्ययन में पाया गया कि वरिष्ठ लोग परिपक्व चीजों जैसे पार्मेजान से अमीनो एसिड को नियमित मांस की तुलना में लगभग 30% अधिक कुशलता से अवशोषित करते हैं। पार्मेजान में ल्यूसीन की मात्रा भी अच्छी होती है, जो मांसपेशी प्रोटीन संश्लेषण को शुरू करने के लिए आवश्यक अमीनो एसिड है। केवल 30 ग्राम पार्मेजान में 1.5 ग्राम से अधिक ल्यूसीन होता है, जो मांसपेशी निर्माण शुरू करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करता है। यह सर्कोपीनिया यानी
आयु संबंधी मांसपेशी ह्रास को रोकने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। गरम व्यंजनों जैसे भुनी सब्जियां, आमलेट या होल ग्रेन बाउल पर ताजा कद्दूकस किया पामेजान डालें। हल्का ताप इसे स्वाद और सुगंध छोड़ने में मदद करता है, जो उन वरिष्ठों में भूख बढ़ा सकता है जिन्हें पर्याप्त भोजन करना मुश्किल होता है। खूबी यह है कि आपको बहुत कम चाहिए, सिर्फ कुछ चम्मच भी आपके भोजन को प्रोटीन बूस्ट दे सकते हैं। और अब हमारा नंबर 1 प्रोटीन स्रोत किसी डेयरी या मांस सेक्शन में नहीं मिलेगा। यह समृद्ध घना है और आपकी मांसपेशियों को जो प्रोटीन चाहिए वही प्रदान करता है। फिर भी 60 के बाद लगभग कोई नहीं खा रहा है। सूखा मछली पाउडर। कॉड या पोलक जैसी दुबली मछलियों को सुखाकर इसका पानी निकाल दिया जाता है, तो जो बचे वह लगभग पूरी तरह प्रोटीन होता है। प्रति 100 ग्राम में 63 ग्राम प्रोटीन। यह अंडों से लगभग 10 गुना चिकन ब्रेस्ट से अधिक और अधिकांश वे सप्लीमेंट्स से भी ज्यादा है। फिर भी यह बड़े पैमाने पर अज्ञात और कम इस्तेमाल किया जाने वाला विकल्प है, खासकर वरिष्ठ